ये मैंने शरबत बनाया है। आप हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल माय बिज़ी रूटीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से। और फिर से मैं मिल रही हूँ आपसे नए ब्लॉग में, नए सुबह और नई आगाज़ के साथ। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े धो लिए हैं और लास्ट में रह गए थे पैर पोछा, तो उनको भी मैंने सुखाकर ड्रायर से निकाल लिए हैं। और बस यहाँ पर मैं मशीन को साफ़ कर रही हूँ। तो अच्छे से पहले मैं मशीन में एक बार ऊपर से सारा पानी डाल देती हूँ, थोड़ी बहुत जो गंदगी इसमें लग जाती है वो साफ़ हो जाती है। फिर इसके लिए मैंने कॉटन का कपड़ा रखा है साफ़, उसी से मैं पूरी मशीन को अच्छे से पोंछ देती हूँ। इससे ना मशीन में कोई भी दाग वगैरह नहीं पड़ते हैं। और हमारी मशीन बहुत पुरानी हो चुकी है, लेकिन अभी इस बिल्कुल नई की तरह है। और बस वहाँ से आने के बाद में आ गई थी मैं किचन में। तो बहुत ढेर सारे मैंने बर्तन सुबह धोकर रखे थे, तो बर्तन मुझे लगाने थे, इसलिए यहाँ पर मैंने सोचा पहले रैक को साफ़ कर दूँ, क्योंकि एक दो दिन में बराबर इसकी क्लीनिंग करते रहना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है और फिर इकट्ठा फिर वो अच्छे से बहुत ज़्यादा फिर काम बढ़ जाता है। इसलिए तुरंत के तुरंत ही बर्तन लगाने से पहले मैं थोड़ा बहुत इसमें हाथ मार देती हूँ। तो रैक मेरी नहा कर आ गई हूँ और जा रही हूँ फरहान के लिए दलिया बनाने। तो इसकी दादी भी खाएंगी तो दोनों को बना दूँगी। और बस अभी आ गई थी मैं किचन में, तो अभी मुझे दलिया भूननी है। तो एक साइड में भून लूँगी दलिया और दूसरी साइड में पक रहा है दूध। तो ये वाला दूध बहुत लेट आता है, इसलिए अभी दोपहर में पका रही हूँ। और जो बच्चों के लिए दूध आता है वो जल्दी आ जाता है, तो उसको मैंने सुबह ही पका कर रख दिया था। वो 11 बजे के करीब आ जाता है, तो उसको पकाकर मैंने एक साइड रख दिया था। और यहाँ पर भून रही थी मैं दलिया। तो खाना वगैरह सुबह मैंने बनाया था, लेकिन आज मैंने खाने में सब्ज़ी बनाई थी। और छोटे बच्चे सब्ज़ी तो वैसे भी बहुत कम पसंद करते हैं, तो वही हाल है फरहान का, ये सब्ज़ी नहीं खाता है। दाल बनाती हूँ तो दाल फिर शौक़ से खा लेता है, लेकिन अभी रमज़ान है तो फिर दाल बहुत ज़्यादा बच जाती है, इसलिए मैं कभी कभी दाल स्किप कर देती हूँ, दाल नहीं बनाती हूँ। और दलिया ये बहुत शौक़ से खा लेता है और इसकी दादी भी शौक़ से खा लेती हैं। तो फिर मैंने सब्ज़ी इसीलिए सब्ज़ी सिर्फ बनाई थी कि दलिया बाद में बना दूँगी, तो ये दोनों लोग खा लेंगे। और बस यहाँ पर दूध पक गया था, तो मैं उस साइड में मैंने रख दी थी, क्योंकि इस साइड में बड़ी वाली साइड में तेज़ जलती है गैस, तो जल्दी से फटाफट से हो जाएगा, जल्दी से बन जाएगा दलिया। और आज है जुम्मा का दिन, तो इसकी वजह से मैं थोड़ा और जल्दी जल्दी कर रही थी। लेकिन जल्दी जल्दी के चक्कर में क्या हुआ था, बीच में कुकर मेरा उलट गया था तेल के साथ में, तो सारा तेल और प्याज नीचे गिर गई थी। और फिर से दोबारा से मैंने फिर से तेल को डाला था और फिर प्याज मैंने फ्राई की थी। और अभी डाल दिया है पानी, नमक डाल दिया है, और बस साथ ही साथ दलिया डालकर मैंने ढक्कन को बंद कर दिया है। इसको रख दूँगी धीमी आंच में और ये पकेगी आराम से धीरे धीरे। और यहाँ पर बस आ गई थी मैं, अभी टाइम था तो बैठ गई थी मैं तस्बीह पढ़ने, क्योंकि जुम्मा के दिन दरूद शरीफ कसरत से पढ़नी चाहिए। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कसरत से जुम्मा के दिन दरूद पाक पढ़नी चाहिए। तो यहाँ पर बस मैं बैठ गई थी दरूद शरीफ पढ़ने, और बीच में मैं चेक करने चली गई थी दलिया, और फरहान भी तस्बीह लेकर बैठा था। बस जैसे ही मैं गई हूँ तो इसने पढ़ना शुरू कर दी थी नमाज़। अल्लाह पाक मेरे बच्चे को पाँचों वक्त की नमाज़ी बनाए। इतना प्यारा मेरा बच्चा लग रहा था, ये बार बार सजदा कर रहा था, और मुझको देखकर फिर ये चुपचाप बैठ गया था। फिर जाकर मैं इसके पास बैठी तो फिर से ये सजदा करने लग गया था। और ये जो मीनार बनी है मस्जिद की, ये इसमें बैठ रहा था, इसलिए मैंने इसको फिर रोक दिया, अपने पास खींच लिया था। और जानामाज़ में मुझे लगता है ये नहीं बनाना चाहिए, काबा शरीफ भी बना है, कभी धोखे से हमारा भी पैर पड़ जाता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बस यहाँ पर मैं तस्बीह पढ़ रही थी, तो इसको अभी मेरी वाली तस्बीह चाहिए थी, तो ये ज़िद करने लग गया था। और फिर थोड़ी देर बाद मैंने इसको फुसला दिया तो ये चुप हो गया था। बस नमाज का टाइम हो गया था, मैंने नमाज़ पढ़ी और कुरान पाक पढ़ी थी मैंने।
पारा मैंने पढ़ लिया था और जुमा का दिन है तो जुमा के दिन सूरह कहफ ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो बस उसके बाद मैं चली गई थी, थोड़ी देर मैंने आराम किया। फ़रहान भी बहुत तंग कर रहा था फिर, तो मैंने उसको सुलाने लगी थी और थोड़ी देर मैंने भी साथ साथ आराम कर लिया था। यहाँ पर मैं बना रही हूँ शरबत आप ज़रूर इसे ट्राई करें, बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। यहाँ मैंने थोड़ा सा जीरा भून लिया था 1 चम्मच के करीब, और काला नमक डालकर दोनों को फिर कूट लिया था अच्छे से, और अभी डाल दे रही हूँ। जितना मुझे शरबत बनाना है उतने पानी में मैंने डाल दिया है। जीरा कुटा हुआ और नमक, ब्लैक वाला नमक था, और साथ ही साथ नींबू डाल दिया था, शक्कर डाल दी है, और अच्छे से जितना मुझे मीठा रखना था उतनी मैंने शक्कर डाल दी है। अच्छे से भी शक्कर को पानी के साथ मिक्स करना है। और शक्कर मेरी पूरी घुल गई थी तो मैंने एक साइड रख दिया उठाकर, और यहाँ पर अभी मैंने ले लिया है बड़ा सा बर्फ़ का टुकड़ा। तो जितनी बर्फ़ मुझे डालनी है उतनी मैंने इस पन्नी में रख ली है, बाकी मैंने लगा दी है फ्रीज़र में। तो यहाँ पर बर्फ़ को एकदम छोटे छोटे पीस में मुझे इसको मैं कूट ले रही हूँ। छोटे छोटे से इसके क्रिस्टल कर लेने हैं। बस बर्फ़ को मैंने अच्छे से कूट लिया है, उसको एक साइड रख दिया है, और यहाँ पर जो मैंने शरबत बना कर रखा था उसको मैं छान ले रही हूँ, और छानने के बाद कुटी हुई सारी बर्फ़ मैंने इसमें ऐड कर दे रही हूँ। बस हमारा टेस्टी सा शरबत रेडी हो गया है। आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और देख लीजिए इसका कलर कितना प्यारा आया है, ग्रीन ग्रीन सा। जितना प्यारा दिख रहा है ना उतना ही टेस्टी लगता है पीने में ये। तो रमज़ान में ये मैं ज़रूर बनाती हूँ। सारी अफ्तारी मेरी तैयार हो गई है और सबकी प्लेटों में मैंने लगा दी है और यहाँ पर रख दी है। जगह नीचे कम है तो सब लोग बैठ नहीं पाते हैं, इसलिए बिस्तर पे ही लगाना पड़ता है। वैसे बिस्तर पे तो नहीं खाना चाहिए, लेकिन मजबूरी है इसलिए बिस्तर पे ही लगाती हूँ। तो दस्तरखान हमारा सज गया है इफ्तारी के लिए। और ये मैंने जो अभी शरबत बनाया है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप लोग इसे ज़रूर एक बार ट्राई करें, और आ जाइए आप सब लोग भी रोज़ा खोल लीजिए साथ में। और गाइस बस यहाँ पर मैं बैठ गई थी इफ्तारी के पास अल्लाह पाक से दुआ करने। तो यहाँ पर अभी सब लोग बाहर थे। मैं सैब से बोली थी कि बाबू जाकर दादी लोग को बुला लाओ और भैया को, लेकिन ये मुझसे गुस्सा था तो जा नहीं रहा था। फिर ये मैं जब दुआ करने लग गई तो फिर बाद में उठकर गया और उनको आंगन से ही आवाज़ देकर आ गया था, फिर से बैठ गया था। और यहाँ मैं कर रही थी सबके लिए दुआ और अपने लिए। तो आप भी इस माह रमज़ान के मुबारक महीने में सबके लिए दुआ कीजिए और खूब खूब सारी अपने लिए दुआएं कीजिए। अल्लाह पाक सबकी दुआएं कबूल फरमाएं, आमीन तुम्मा आमीन। खूब सारा ढेर सारा अपना ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा गाइज़। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।